हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से जो रीनीट 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग आर अंडर। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है। पर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में पहले है अंडरगो फ्री एक्सपेंसेस। दैट मीन्स फ्री एक्सपेंसेस, दैट मीन्स क्या होता है, expand against vacuum, expand against vacuum, expand against वैक्यूम। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। जब पी एक्सटर्नल जीरो थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका पी एक्सटर्नल जीरो होने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम, जब मेरा पी एक्सटर्नल जीरो है तो वॉल्यूम भी, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी के लिए हमें क्या पड़ेगा, निकालना पड़ेगा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पर यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि 300 केल्विन है। 300 केल्विन पे कोई टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा। जब आइसोथर्मल हो जाएगा तो प्रेशर, आइसोथर्मल टेम्परेचर होने की वजह से, और आइडियल गैस अंडर, आइडियल गैस के अंडर क्या होगा, हीट एनर्जी भी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। ये क्या हुआ, डेल्टा एस आपका इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, आपका स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होने की वजह से डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना पड़ेगा। डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए क्या होगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एस, जब आपका हीट एनर्जी सराउंडिंग पे जीरो है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट मींस जीरो। अब हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है। डेल्टा एस सराउंडिंग सिर्फ इसमें और इसमें है, दैट मींस ये आपका ये आंसर गलत हो गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम अंडर आइडियल कंडीशन, क्या अंडर आइडियल, डेल्टा एस सिस्टम मतलब इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी अंडर सिस्टम, आइडियल सिस्टम अंदर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, एन आर एल अपॉन V2 अपॉन V1। हमें क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स, ये आपका क्या हुआ, एन 2 मोल। आर आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको आर रख सकते हैं। एल एन V2 अपॉन 100 अपॉन 110, सॉरी 2R इंटू 2.303 एल एन 10। जब log 10 का वैल्यू क्या होगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2R इंटू 2 इंटू 2.303 इंटू R, log 10 का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होगा 4.606 R। ये क्या हुआ आपका डेल्टा एस सिस्टम। आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या हुआ, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम मतलब एंथैल्पी चेंज इन सिस्टम में क्या होगा, आपका आंसर 4.606 R। एंड एंथैल्पी चेंज इन सराउंडिंग, एंथैल्पी चेंज इन सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम 4.0, हाँ आपका आंसर 1 हो जाएगा। ये था आपका नीट 2026 में जो आपका फिर से रीनीट हुआ था वो क्वेश्चन था, और ये चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन आपका रीनीट 2026 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। टॉलिन को रिएक्ट कराया जा रहा है क्या, CrO2 Cl2 एंड CS2।
उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, तो क्रोमियम डाइक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। देखते हैं क्या होता है, मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। ये हुआ क्या आपका टोल्यूइन, टोलिन, टोलिन को हम क्या कर रहे हैं, CRO, टोलिन को क्या कर रहे हैं हम, CrO2 Cl2 एंड CH2 से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, क्रोमियम का इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, OCRO HCl2, ये दो को बना देगा, दो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ये क्या हुआ आपका, बेंजल डिहाइड। ये हुआ क्या आपका प्रोडक्ट हुआ, तो मतलब क्या, ये बेंजल डिहाइड आपका ये हुआ प्रोडक्ट। ये बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन 1 में, कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ अनहाइड्रस AlCl3 एंड CH3COCl। ये देखिए ऐसे ही आप देखिएगा तो ये इटार्ट रिएक्शंस है। देखते हैं इसके बाद कौन सा, ये वाला ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, क्या बेंजीन को क्या रिएक्ट करा रहा है, बेंजीन को रिएक्ट किया किससे करवा रहा है, बेंजीन को अनहाइड्रस क्रोमियम अनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो आपका क्या बना देगा, बेंजीन के साथ एसीटोफिनॉन बनाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए, ये हुआ क्या आपका बेंजीन, बेंजीन कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ अनहाइड्रस AlCl3 स्लैश CH3COCl। ये क्या हो गया आपका, क्या ये आपका क्या बना देगा, एसीटोफेनॉन। ये आपका क्या, ये हुआ क्या आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, ये आपका रिएक्शन हुआ, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड P गिव सैचुरेटेड NaCO3 सॉल्यूशंस ब्रिस्क इफरवेंस इज ऑब्टेन्ड। नहीं, इफरवेंस जब भी होता है ये NaCO3 कभी भी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। देखिए ये जब भी NaHCO3 किसके लिए काम आता है, इफरवेंस निकलेगा, तो ये एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें कार्बोजेलिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है, तो कार्बोजेलिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए RCOOH प्लस हमें क्या रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, NaHCO3 से। NaHCO3 क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड Na प्लस H2O एंड CO2 के फॉर्म में इवापोरेट कर जाएगा। ये हुआ क्या आपका, इफरवेंस निकल गया CO2, तो ये कार्बोजेलिक एसिड के लिए हुआ, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स व्हाइट प्रिसिपिटेट। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी आपका ब्रोमीन वाटर के साथ आप जब भी रिएक्ट कराओगे, तो ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे, व्हाइट PPT बनाएगा, किसके कंडीशन में, फिनॉल और एनिलीन के केस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखते हैं इसको भी अरेंज करके देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ। देखो ये आपका फिनॉल हुआ, Br2 के साथ रिएक्ट करा रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2,4,6, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल एंड Br आपका लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये क्या हो गया आपका, व्हाइट PPT देगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा, व्हाइट PPT देगा, तो ये भी गलत होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको एनिलीन के केस में भी कर सकते हो। ये एनिलीन के केस में हुआ,
ऐसे आप देखोगे 2,4 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज होता है, ये एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज होता है। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में जब देखें, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में फेनॉल वाला केस में हुआ, एनिलीन के केस में भी देता है, ब्रोमीन वाटर के साथ भाइट पीपीटी देता है। देखिए NH2 ये हुआ आपका क्या, फिर Br2 Br एंड Br बेंजीन के साथ ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये भी क्या आपका देगा, भाइट पीपीटी देगा, भाइट पीपीटी देगा। तो इसके वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विथ PdBSO4। हाँ, जब ये 3 ऑप्शन गलत हो गया तो लास्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली सही होगा ना। तो फिर भी देखते हैं ऑप्शन को क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। कंपाउंड पी मतलब क्या, आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक, किसके साथ रिएक्ट करने पे, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विद PdBSO4। हाँ, ये कुछ आपको इटार्ड रिएक्शन के ये आपको क्या इटार्ड रिएक्शंस के फॉर्म में था। अब ये रोजेनमॉन्ट रिएक्शंस के देखिए, कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय बेंजोइल क्लोराइड COCl, बेंजाइल क्लोराइड विथ PdBSO4 विथ PD/BSO4। हाँ, तो ये क्या आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड। ये आपका आंसर सही हुआ। ये था आपका क्या, अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से था, और ये आपका क्वेश्चन था रीनीट 2026 का क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका रीनीट 2026 में पूछा गया है, और ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट से था, और ये सब टॉपिक क्या आता है, प्रोटीन में आता है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स में आता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। ऑप्शंस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन इज। ऑप्शन 1 क्या है, इन अल्फा हेलिक्स द पेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स थ्रू इंटरमोलिक्यूलर। नहीं, ये अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, आपका राइट हैंडेड ट्विस्टेड फॉर्म में आता है, राइट हैंडेड ट्विस्टेड, इसके वजह से गलत हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। नहीं, टर्सरी स्ट्रक्चर में, इन टर्सरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड हैव सिंगल सब यूनिट, के पास एक सिंगल सब यूनिट होता है। ये आपका क्या होगा, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट किसमें होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड, इसकी वजह से भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। ओनली द प्रोटीन हैविंग क्वाटनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव। एक सेकेंड, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे टर्सरी स्ट्रक्चर भी आपका बायोलॉजिकल एक्टिव होता है, और क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी आपका बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। जैसे देखो क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ओनली द प्रोटीन हैविंग क्वाटनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकल एक्टिव। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाटनरी में तो आपका आता है, क्वाटनरी में आता है हेमोग्लोबिन, और डीएनए पॉलीमेरेज आता है। ठीक है, ये तो क्वाटनरी का हो गया, ये आपका क्या क्वाटनरी प्रोटीन हो गया। अब आप क्या इसके वजह से ओनली टर्सरी प्रोटीन भी होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। देखो ये आपका क्या हुआ, टर्सरी प्रोटीन हुआ। टर्सरी प्रोटीन भी बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। वो किसके फॉर्म में एक्टिव होता है, वो आपका फॉर्म में होता है मायोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लियेज,
और अल्फा क्रेटीन के फॉर्म में, अल्फा क्रेटीन के फॉर्म में इन टर्शियरी स्ट्रक्चर में बायोलॉजिकली एक्टिव होता है आपका। ठीक है, इसके वजह से ये गलत हुआ। अब देखते हैं इन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये सारा हुआ क्या, आपका पेप्टाइड और प्रोटीन से क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रीनीट 2026 में आया है और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है क्या, द फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइनो एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइडिस। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को निकाल के आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूला में। ये देखिए पहले क्या है, पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आपका कोबाल्ट है, CO3+ है। अब लिगेंड में देखते हैं क्या है, लिगेंड में क्या है, अमाइन है पहला, टेट्रामाइन मतलब NH3 का होल 4, एक्वा है, फिर वाटर है, H2O है, देन क्लोराइडो है मतलब Cl है। अब इसे एडजस्ट करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, CONH3 होल 4, CONH3 होल 4, CONH3 होल 4, एक्वा मतलब वाटर, फिर क्लोराइडो Cl। अब देखिए ये क्या हुआ, आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन अभी भी क्लोराइड छूट रहा है बाहर और ऑप्शन में भी इस तरह से कोई नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स आयन के कॉम्प्लेक्स एटम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का +3 है क्योंकि 3 है, +3 प्लस फिर अमाइन का क्या है 1 × 0 प्लस एक्वा क्या है, एक्वा का भी 0 है, +1 × 0 प्लस एंड प्लस क्लोराइड का क्या होगा -1। देखिए ये क्या, आप इसको एडजस्ट करोगे तो क्या आएगा, +3 एंड -1 दैट मीन्स +2 आएगा। अब देखो आप इसको एडजस्ट करोगे, क्लोराइड है, क्लोराइड को आप लिखोगे, Cl को लिखोगे, लेकिन जब क्लोराइड चार्ज ऑन 2 एटम आ रहा है, टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आइटम 2 आ रहा है, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, दो एटम लेना पड़ेगा क्लोराइड का। इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हुआ आपका CONH3 होल 4 H2O Cl एंड Cl2। ये होगा क्या आपका आंसर। ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका रीनीट 2026 का जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से है, पर ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है नीट के कंपैरेटिवली। ये क्वेश्चंस नीट में नहीं आता, ऐसा क्वेश्चंस नीट में आता है आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स, न्यूमैन, प्रोजेक्शंस, गॉच, एंटी स्टैगर्ड, ये सब को आपको अरेंज करना आता है, पर ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। A statement given below the statements, transmute 2 in upon treatment with Br2 NCCl4 given the product is। मतलब ट्रांसब्यूट 2 इनको ट्रीटमेंट किससे कर रहा है, Br2Cl इन द फॉलोइंग, ये प्रोडक्ट ये बना रहा है। देखते हैं पहले कि ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या है। ये हुआ क्या आपका मिथाइल, ये क्या हुआ ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसके साथ क्या कर रहा है, Br2 रिएक्ट कर रहा है। Br2 जब रिएक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा, ये टूटेगा और ये इधर से अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन। जब ये रिएक्शंस कर रहा है तो ये क्या ट्रांस अल्कीन और क्या है एंटी एडिशंस होने के कारण ये क्या बनाएगा, मेजो प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेजो प्रोडक्ट बनाने से पहले ये खुद एक इंटरमीडिएट बनाता है। तो इंटरमीडिएट देखिए क्या होगा आपका, ये आपका क्या मिथाइल और हाइड्रोजन तो सेम रहेगा, पर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटेगा और इसके पैरेलल ये मिथाइल ये रहेगा और यहाँ पे Br जुटेगा, ये हाइड्रोजन हुआ, ये मिथाइल हुआ
और ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा। अब फिर इधर से आप बी आर अटैक करेगा इस पे। बी आर जब इधर अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, बी आर हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल मीथेन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ये क्या हुआ आपका, ये आपका 100 हॉर्स हुआ। अब ये क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर, 100 हॉर्स हुआ। ठीक है, अब इसे आप ले जाओगे किसमें, आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में ले जाओगे। तो ये क्या हुआ आपका कार्बन, फ्रंट कार्बन हुआ, और ये क्या हुआ आपका बैक कार्बन हुआ। बैक कार्बन तो आप इसको ये एडजस्ट करोगे तो किधर जाएगा, बी आर हाइड्रोजन एंड मीथेन, बी आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड मीथेन। हाँ यही है, हाँ ये हुआ। ठीक है, अब देखोगे इसका प्रोडक्ट ये बना रहा है, पर ये प्रोडक्ट ये दे रहा है। आप इसको देखोगे, आप ये क्या है, मीथेन और मीथेन क्या हुआ, मीथेन और मीथेन क्या है, एक एक एंगल पे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और यहाँ पे आपका क्या, ये और मीथेन मीथेन दोनों है क्या, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है। इसके वजह से ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 ये गलत हुआ, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये सही है, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट के 2 क्या कर रहा है, सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन मीथेन मीथेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन upon treatment with alkaline KMnOH4, KMnO4 के वजह से क्या बनाएगा, ये क्या आपका बना देगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा किसके फॉर्म में, ये आपको क्या बनेगा, ये एक ये आपका क्या हाइड्रोजन, ये मीथेन, ये ऑक्सीजन, ये हैलोजन, ये OH, ये मीथेन एंड ये हाइड्रोजन। ठीक है, जब इसको आप फ्रंट और ये बैक कार्बन, ये क्या हुआ आपका फ्रंट कार्बन और ये क्या हुआ बैक कार्बन, तो आप इसको ये आपका क्या 100 हर्ट्ज, ये आपका 100 हर्ट्ज हुआ। 100 हर्ट्ज को आप क्या करोगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में ले जाओगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में क्या बनेगा आपका, ये हुआ क्या OH एंड इसके पैरेलल POH, इसके पैरेलल OH, OH हुआ क्या, OH के पैरेलल भी जाएगा क्या, OH, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये OH होगा, ये किधर OH जाएगा, इस पे एक मीथेन, इसका एक मीथेन इधर जाएगा, इसका हाइड्रोजन, और इसके पैरेलल भी क्या चलेगा, इसके पैरेलल हाइड्रोजन, इसके पैरेलल क्या चलेगा, इसके पैरेलल भी मीथेन चलेगा। ये आपको, ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, पर इसको क्या आप रोटेशन करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन विथ 60 डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे 60 डिग्री, तो आपका क्या बन जाएगा, ये OH फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन, और ये क्या हुआ आपका H एंड मीथेन, ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे भी आपका क्या, ये होगा क्या आपका, ये आपका मीथेन एंड ये H, ये क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आपका ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। ये था आपका क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस आपका री नीट 2026 में है का क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन चैप्टर्स है। क्वेश्चंस कहता है असर्शन और रीजन के फॉर्म में है। असर्शन है आपका क्या, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड P एंड Q, डेल्टा मिक्स ऑफ H इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्स ऑफ B इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन intermolecular forces between P and Q PQ
आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द component of PP and QQ। ठीक है, ये हुआ क्या आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का दो प्रॉपर्टी होता है, टू प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है, डेल्टा मिक्स ऑफ V इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुआ, डेल्टा मिक्स ऑफ H इज इक्वल टू 0। इसी के वजह से आपका नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन मिल जाता है। इसी के वजह से एग्जांपल में देखोगे तो बेंजीन और टोल्यून, बेंजीन एंड टोल्यून इसका एग्जांपल और अराइज करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। अब रीजन देखते हैं क्या, नो इंटरेक्शंस अकर बिटवीन P एंड Q, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शंस अकर बिटवीन P एंड Q के वजह से इंटरेक्शंस होने के वजह से आपका दो तरह का इंटरेक्शंस अकर बिटवीन P एंड Q के वजह से आपका दो तरह का फोर्स बनता है, लंदन फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये हुआ क्या, इसके वजह से ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत हुआ। ये था आपका क्या, सॉल्यूशन चैप्टर से। अभी लाइन कटा है, इसके वजह से आगे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, उसके लिए थैंक यू। अगर जो आप देखें इतना तक वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और कुछ अपना रिव्यू दे दें। थैंक यू।